प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो भलाई का परमेश्वर है और हमारे जीवन में लगातार अच्छी और भलाई की बातों को करता है। पहला तिमोथी का पत्री उसके 6 अध्याय के 10वें वचन की ओर हम ध्यान आकर्षित करें। पहला तिमोथियुस उसके 6 अध्याय उसके 10वें वाक्य। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ होता है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तिमोथी जो प्रेरित पौलुस का आत्मिक बेटा था, उस आत्मिक बेटा को पौलुस कई एक बातों के लिए कई एक शिक्षा देने हेतु इस पत्री को लिखते समय झूठी शिक्षा और धन के लोभ के विषय में वो उसको समझाने की कोशिश करता है। इस वचन में अगर हम देखें तो 2 बहुमूल्य बातों का जिक्र प्रेरित पौलुस यहाँ पर करता है। वो रुपयों का मतलब लोभ जो है, या रुपयों का लोभ जो है एक बुराइयों का जड़ है बोलकर यहाँ पर कहता है। मतलब बुराई जहाँ से शुरू होती है, एक इंसान के जीवन में एक बुराई जहाँ से शुरू होती है, उसकी जड़ जो है उसके उस रुपयों का लोभ है बोलकर बताता है। क्योंकि लोभ से ही कई प्रकार की बुराइयां शुरू होती है। इसके लिए वो अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियुस को इससे दूर रहने हेतु कुछ बातों को लिखता है। और आगे वो लिखता है कि इस रुपयों का लोभ के लिए कई एक लोग उससे प्रयास करने हेतु उनके जीवन में क्या क्या प्रकार की जीवन उनका हुआ है। जिस व्यक्ति के अंदर रुपयों का लोभ पाया जाता है, वो व्यक्ति जो है सबसे पहले वो विश्वास से भटक जाते हैं। लोभ करने से या लोभ के साथ जीवन जीने से सबसे बड़ी नुकसान की बात यह होती है कि वो व्यक्ति अपने विश्वास से भटक जाता है। और विश्वास से भटक जाने के बाद उसके जीवन में नाना प्रकार के दुखों को अपने जीवन में अनुमति देता है, जो दुख उसे छलनी बना लेते हैं। इसका मतलब जो रुपयों का लोभ जो करते हैं उनके जीवन में ये बात को समझने की आवश्यकता है कि ये सारी प्रकार की बुराइयों का जड़ है। दूसरा बात, विश्वास से भटकने की बातें भी यहाँ पर होती है। और तीसरा बात, अपने जीवन को दुखों से छलनी बनाने की बातें इस रुपयों के लोभ के द्वारा हो जाती है। इसी के लिए आज सवेरे के समय में हम इस बात को समझने पाए कि इस रुपयों के लोभ से अपने जीवन को बचाए, ताकि ऐसी परीक्षाएं, ऐसे दुखों से छलनी होना और विश्वास से दूर भागने की बातें हमसे दूर हो। प्रभु आज के दिन आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।